नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में प्रमुख सिंचाई एवं परियोजना के साधन। काफी अहम टॉपिक है। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार भरमार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले करेंगे कि इसका विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई। दोस्तों करते हैं सिंचाई विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों सिंचाई विभाग की स्थापना दोस्तों 14 दिसंबर 1949 को हुई थी। 14 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक साधन कौन कौन से हैं सिंचाई के। राजस्थान में सर्वाधिक साधन दोस्तों वो हैं कुएं और नलकूप। दोस्तों ये साधन है, कुएं और नलकूप है। राजस्थान में सर्वाधिक साधन है सिंचाई के। दोस्तों बात की जाए सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला दोस्तों बात की जाए दोस्तों वो जिला है श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। दोस्तों इसी में बात की जाए न्यूनतम जिला कौन सा है। दोस्तों न्यूनतम जिला है राजसमंद। दोस्तों वह जिला कौन सा है? न्यूनतम जिला दोस्तों वो है राजसमंद। क्या है दोस्तों? राजसमंद जिला है। सर्वाधिक जिला श्रीगंगानगर और न्यूनतम जिला राजसमंद। दोस्तों अब करते हैं सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। वो है साधन की बात करते हैं। दोस्तों मैंने कहा था साधन में कुएं और नलकूप है। क्या है? एक तो है कुएं, दूसरा है नलकूपे। दोस्तों तीसरा है ड्रिप तंत्र। कौन सा है? ड्रिप तंत्र, जिसको बोलते हैं फव्वारा पद्धति। क्या बोलते हैं? फव्वारा पद्धति। दोस्तों करते हैं शुरुआत सबसे पहले कुएं की। हम कुएं की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ तक इसमें एक बार आप ले लो। हाँ, कुओं द्वारा सिंचाई 19.81% होती है। पूरे राजस्थान में, दोस्तों राजस्थान में कुल 19.81% सिंचाई कुओं के द्वारा होती है। 19.81% सिंचाई राजस्थान में दोस्तों कुएं के द्वारा होती है। सर्वाधिक जयपुर में होती है। सर्वाधिक सिंचाई कुएं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों जयपुर में होती है। जयपुर जिले में होती है। कुएं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों जयपुर जिले में होती है। न्यूनतम सिंचाई दोस्तों दोस्तों गंगानगर में होती है। कुओं के द्वारा दोस्तों बात की जाए इसके क्षेत्र की दोस्तों ये क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में अधिकतर सिंचाई दोस्तों कुएं के द्वारा होती है। कितनी होती है? 19.81% होती है। बात की जाए दोस्तों आगे नलकूपों के द्वारा सिंचाई दोस्तों ये होती है कुल सिंचाई 48.73%। ये होती है दोस्तों 48.73%। ये सिंचाई राजस्थान में होती है नलकूपों के द्वारा। इसमें बात की जाए सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों ये होती है भरतपुर में होती है। हाँ होती है सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों ये होती है सर्वाधिक सिंचाई। बात की जाए नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, अगर अपन इधर देखेंगे नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बात की जाए दोस्तों वो होती है जयपुर नहीं भरतपुर में होती है। यहाँ पर भरतपुर में होती है दोस्तों सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है भरतपुर में। पेपर में प्रश्न आता है कि नलकूपों के द्वारा कितना प्रतिशत सिंचाई होती है। दोस्तों वो होती है 48.73% होती है। कुएं के द्वारा होती है दोस्तों वो होती है 19.81% होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तालाबों द्वारा होती है 0. दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें तालाबों के द्वारा
तालाबों के द्वारा होती है दोस्तों 0.41%। तालाबों के द्वारा नाम मात्र की सिंचाई पद्धति होती है, बहुत कम मात्रा में तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक भीलवाड़ा में होती है। अगर बात की जाए सर्वाधिक सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है दोस्तों, ये होती है सर्वाधिक दोस्तों भीलवाड़ा में होती है, भीलवाड़ा में। दोस्तों बात की जाए न्यूनतम सिंचाई होती है दोस्तों गंगानगर में होती है, और यहाँ पर गंगानगर में। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों होती है भीलवाड़ा में, और न्यूनतम सिंचाई होती है दोस्तों गंगानगर में। नहरों द्वारा सिंचाई दोस्तों, नहरों द्वारा होती है 29.52%। अगर बात की जाए नहरों के बात की जाए दोस्तों, नहरों के द्वारा सिंचाई की बात की जाए दोस्तों, वो होती है 29.52%। कितनी होती है? 29.52%। ये भी अपने आप में मोस्ट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। नहरों के द्वारा कुल सिंचाई कितने प्रतिशत भाग में होती है? 29.52% होती है। बात की जाए दोस्तों इसमें सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर और न्यूनतम दौसा। सर्वाधिक सिंचाई बात की जाए इसमें सर्वाधिक दोस्तों श्रीगंगानगर में। अगर बात की जाए दोस्तों न्यूनतम सिंचाई नहर के द्वारा होती है, वो है हमारा दौसा। कौन सा है? दौसा हमारा जिला है, इसमें न्यूनतम सिंचाई नहरों द्वारा होती है। तो यहाँ से 5 या 6 प्रश्न मोस्ट बने हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1949 को सॉरी। और इसके साधन कौन कौन से हैं? नहर है, नलकूपे हैं, तालाब हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रतिशत पूछेगा, इसका भाग पूछेगा दोस्तों। इस तरफ हमें थोड़ा डिमांड रखो, हम याद करने के लिए, पेपर में करने के लिए हम लिखेंगे इधर नहर, इधर तालाब, नहर, तालाब, कुएं दोस्तों, कुएं, नहर, तालाब, कुएं और नलकूपे दोस्तों। नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, अभी बताया था मैंने, 29.52% होती है, 29.52% होती है दोस्तों। बात की जाए तालाबों के द्वारा दोस्तों होती है 0.41% होती है दोस्तों। कुएं के द्वारा बात की जाए दोस्तों, कुएं के द्वारा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दोस्तों, वो होती है 19.81% होती है दोस्तों। बात की जाए नलकूपों के द्वारा, हमने पढ़ा था 2 नंबर पर, नलकूपों के द्वारा दोस्तों वो होती है 48.73% होती है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, जो हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं दोस्तों। मैंने बेसिक पढ़ाया, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको वेरी मोस्ट है, इस ध्यान रखें और अपने नोट्सों में उतार लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में, इसी टॉपिक को लेकर इसकी एक परियोजना को पढ़ेंगे। जब तक जय हिंद जय भारत। जाने के पहले हमारा चैनल है, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।